हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। हालांकि ये डिफरेंशिएशन का प्रयोग है, अवकलन का क्या एक टाइप का प्रयोग है, अनुप्रयोग है। मतलब समझ गए बात आप। एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो अपन पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन उतने ही टाइप के होते हैं, लेकिन ये एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें डाल दिया है। ये क्या होता है, इसका अनुप्रयोग होता है कि अपन इस अवकलन का अनुप्रयोग कैसे करते हैं। तो समझो कि एक उसी का अनुप्रयोग करें, जो कि अपना 8वां चैप्टर है, लेकिन समझो कि इसमें 2 और आ गए। तो इसमें क्या है, रोले की मध्यमान प्रमेय है अपने पास, रोलेज मीन्स वैल्यू थ्योरम। इसका बोला क्या है, दिमाग में बैठा है। रोले ने क्या बोला था, रोले ने ये बोला कि यदि इसके 3 कंडीशन है, इसके 3 कंडीशन है, यदि ऐसा होगा, यदि उसने ऑब्जर्व किया होगा, उसने ऐसा देखा होगा कि फर्स्ट पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाइड मान लो कर रहा है, फिर अपने पास सेकंड पॉइंट है उसको सेटिस्फाइड कर रहा हो, थर्ड उसने देखा होगा ऐसा हो रहा है, तो लास्ट में उसने ये बोला है कि ऐसा पक्का होगा। मतलब ये तीनों होंगे, ये 3 पॉइंट अभी बता रहा हूं, तीनों पॉइंट होंगे, तो ये लास्ट में उसने एक निष्कर्ष निकाला कि ऐसा 100% होगा। अब ये उसने ऑब्जर्व करके मैथ के फॉर्मूलों के देख देख के ऑब्जर्व कर दिया, वो साइंटिस्ट हो गया, उसका नाम बन गया कि ऐसा 3 होते होंगे। तो उसने देखा होगा कि ये तीनों हो रहे हैं, तो बार बार ऐसा तो पक्का होता ही है। तो उसने बोला कि एफ क्या है, कि कोई एक वास्तविक संख्या, वास्तविक फलन होगा। एफ क्या होगा, कोई एक वास्तविक फलन है जो कि समवर्त अंतराल में, समवर्त का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब a, b। कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन किसमें डिफाइन है, क्लोज इंटरवल, मतलब समवर्त अंतराल में अगर जो परिभाषित है इस प्रकार परिभाषित है। फंक्शन किसमें होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। किसमें परिभाषित होना चाहिए, किसमें डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल, मतलब समवर्त अंतराल में डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित है। और फर्स्ट पॉइंट होना बोला है कि फंक्शन एफ एक्स समवर्त अंतराल में क्या हो, सतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो। फंक्शन किसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन एफ एक्स समवर्त अंतराल में क्या है, सतत है। फर्स्ट पॉइंट है कि वो क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो। फर्स्ट उसने क्या बोला, क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। इंटरवल मैंने a, b लिया हुआ है, इंटरवल के लिया a, b में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। सेकेंड पॉइंट बोला है कि ओपन इंटरवल या विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो। ध्यान से सुनना, क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूअस मतलब समवर्त में सतत, ओपन या विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है। 2 पॉइंट हो गया कि क्लोज्ड में सतत है, क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल हो। थर्ड, और एफ ए और एफ बी, ए पे फंक्शन का मान, बी पे फंक्शन का मान, ये दोनों क्या हो, बराबर हो। क्या बोला, रोले ने क्या बोला था कि यदि आपका कोई फंक्शन एफ एक्स समवर्त अंतराल में इस प्रकार परिभाषित है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट उसने बोला था कि एफ क्या होगा, समवर्त अंतराल में सतत हो, समवर्त अंतराल में सतत हो, विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो। थर्ड बोला था कि ए पे फंक्शन का मान और बी पे फंक्शन का मान बराबर हो। तो विवर्त अंतराल, तब विवर्त अंतराल, ये लास्ट वाला बोला, तब विवर्त अंतराल a, b में कम से कम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक बिंदु सी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं सी डी ई कुछ भी नाम दे सकते हो, कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार होगा जहां पर एफ डैश सी बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसका कहने का मतलब है कि आप यदि 3 ऑब्जर्व कर रहे हो, 3 पॉइंट पा गए कि फंक्शन क्या हो, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, ओपन में डिफरेंशिएबल, और दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू समान हो, तो ओपन इंटरवल a, b में एक पॉइंट c इस प्रकार होगा जहां पर उसका डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं। तो सबसे अच्छा कुछ भी होता है तो जो ग्राफिकल मिल जाए, ग्राफ के रूप में मिल जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है। ग्राफ में मिल जाए तो क्या होता है, आसानी से अपने आप को समझ में आ जाता है। तो अपन को सबसे आसान सा जो ग्राफ याद है, जिसको अपन बना सकते हैं,
उसको बनाने का प्रयास करते हैं साइन का। उस साइन का ग्राफ मैंने बना दिया, समझ के बाद मान लीजिए आपको 2 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट लेने हैं, सब कुछ बताऊंगा। कैसे इसमें ओपन क्यों बोल दिया है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन बोल दिया ना। देखो ध्यान से, ए कॉमा बी छोटा कोष्टक लगाया है, सतत के लिए बड़ा सा कोष्टक लगा दिया, और अवकलनी के लिए छोटा। छोटा मतलब क्या होता है, ए और बी को नहीं लेना है। तो इसको भी समझाता हूं कि ये क्यों बोला है, सतत पे नहीं बोला है कि सतत पे मैंने ए कॉमा बी को ले सकते हैं, अवकलनी में ए कॉमा बी को अपने को नहीं लेना है। ये क्यों बोला है इसको भी बता रहा हूं। अब ये साइन का हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। फंक्शन क्या लेना है, ऐसा कुछ लो, 2 पॉइंट लेने हैं ए और बी, एक दोनों पे फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं कोई कुछ ऐसा प्रयास करता हूं, टॉप पर ये 1 होता है, तो ये जहां जहां पे टॉप पे होगा वहां पे क्या है, 1 है जो टॉप पे है, तो मैं उसी को उठा लेता हूं। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि π/2 होगा, और इधर मान लेकर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। इसका मान बोले ये कहाँ पे टॉप पे होगा, यहाँ पर इस वाले पर, ये कहाँ पे होगा, ये पक्का होगा 3/2, 3π/2 होगा। ये क्या होगा, 5π/2 होगा, क्या होगा 5π/2 होगा, ये होगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, इसको समझो ए, इसको समझो बी, मैं उतना ही ग्राफ बना रहा हूं केवल। तो देखो मैं इनको और आगे का हटा देता है तो बहुत, लेकिन जहां तक अपने को बोला ना कि किसी में परिभाषित हो, तो ये कॉमा बी तक ले रहा हूं। तो यहाँ इधर के लास्ट के ग्राफ में हटा दे रहा हूं। देखो मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ लेना, मेन समझने वाला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। फिर ये हो गया, इसको भी हटा दिया, बस इतना बना लिया जितना हमें जरूरत था। समझ गए बात को। अब देखो पहले तो ये समझते हैं कि सतत क्लोज में दिया है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज में दिया है, और डिफरेंशिएबल क्या दिया है, ओपन में दिया है। इसका क्या चक्कर है, ध्यान से सुनना। हमें तो केवल अंतवृत्त पे प्रॉब्लम है। अरे ए कॉमा बी, कॉन्टिन्यूअस में ए कॉमा बी को लिया जा रहा है, ए को भी लिया जा रहा है, बी को भी लिया जा रहा है। अवकलनी में क्या हो रहा है, ए और बी को नहीं लिया जाए, तो लास्ट के बिंदु पे प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सुनना, सतत में आपको पता है कि ये बी मैंने 5π/2 पे सतत में चेक कर सकता हूं। इस पे क्या मिलेगा, RHL मिलेगा। अच्छा RHL मिलेगा कि LHL मिलेगा, तो सतत में कॉन्टिन्यूटी में इसका LHL मिल जाएगा, LHL मिल जाएगा। ये हो गया, काम खत्म कर दिया। तो 5π/2 पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, सतत है कि नहीं, इसकी सततता मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। ऐसे में π/2 पे LHL तो नहीं मिलेगा, बट इधर से RHL मिल जाएगा। तो मैं 5π/2 पे भी क्या निकाल सकता हूँ, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकता हूँ। समझ के बाद, तो इसीलिए उसने क्लोज्ड बोला है। मतलब ए पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, और बी पे भी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उसने ए और बी को ले लिया है। अब लेकिन बात ये कर रहा हूं कि लास्ट पे अवकलनीय है कि नहीं है, फंक्शन फलन अवकलनीय है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ध्यान से मैंने बात किया था अवकलनीयता पर, उसमें बोला था कि कोई भी फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है, जिसपे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। क्या खींच सकते हो, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। पता है ना अवकलनीय में क्या होता है, कोई भी फलन किसी बिंदु पे अवकलनीय कब होता है, जब उसपे केवल आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब सोचो बी पर स्पर्श रेखा अनंत स्पर्श रेखाएं हैं। देखो बी पर ये भी बन सकता है, यूं भी कई प्रकार की स्पर्श रेखा। ऐसे ए पर भी कई सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूं मैं। अंत के बिंदु पे कहीं पर भी मिल जाता है, कि समझो कि वहां पे स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हो, अनंत। आपको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए किसी भी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। यदि एक रेखा स्पर्श रेखा खींच सकते हो तो अवकलनीय होगा, यदि एक से ज्यादा स्पर्श रेखा खींचते हो तो अवकलनीय नहीं होगा। तो पक्का है कि ए और बी पे अवकलनीय नहीं होगा, ए और बी पे अवकलनीय नहीं होगा। इसीलिए उसने ए और बी को हटा दिया है, क्योंकि अवकलनीय नहीं है तो उसने हटा दिया। अब बात समझ में आ गई कि ए और बी को सतत में क्यों लिया है, अवकलनी में क्यों नहीं लिया है। सतत में मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, ए और बी पे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, बट डिफरेंशिएबिलिटी जो है ए और बी पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो चेक कहां से करोगे, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो ए और बी पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए मैंने बिंदु ए और बी को हटा दिया है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। 2 पॉइंट ये हो गया कि एफ क्या होना चाहिए,
क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूअस, ओपन में डिफरेंशिएबल। फिर एफ ए और एफ बी पर फलन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पर मैंने ऐसा ग्राफ ही लिया है कि पाई बाई टू, मतलब आप ध्यान से देखो तो एफ पाई बाई टू पर फलन का मान कितना आया हुआ है, 1, और आगे एफ 5 पाई बाई टू पर फलन का मान क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। मतलब दोनों बराबर है। इसको ये समझो, इसको क्या समझो, बी समझो। मैं बार बार बोलने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि पाई बाई टू लिखा है। तो मतलब देखो, अब हमें पता है इसकी कॉन्टिन्यू 3 पॉइंट है। क्या पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू तक फलन जो भी साइन एक्स ये है, किसका ग्राफ मैंने बनाया है, एफ एक्स इक्वल टू किसका बनाया है, साइन एक्स का बनाया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू तक फलन क्या है, सतत है कि नहीं है, कहीं पे ग्राफ टूट, साइन का तो वैसे भी नहीं टूटता है। और पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच में फलन अवकलनीय साइन एक्स तो हमेशा होता है। यदि साइन एक्स का अवकलन तो निकाल सकते हैं, जिसका आप डायरेक्ट अवकलन ज्ञात कर सकते हो। साइन एक्स का ज्ञात कर लेते हैं, साइन एक्स का तो फॉर्मूला है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है। तो अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रहे हैं। तो साइन एक्स अवकलनीय भी है। अब देख लो दोनों पे फलन का मान क्या आ रहा है, 5 पाई बाई टू पे और 5 पाई बाई टू पे फलन का मान क्या आ रहा है, बराबर भी आ रहा है। मतलब तीनों पॉइंट संतुष्ट हो गया। ये जो है तीनों पॉइंट को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब फिर उसने लास्ट में बोला कि तब आपका विवर्त अंतराल या ओपन इंटरवल में कम से कम, इसको भी बोला था कि याद कर लेना, विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार होगा जहां एफ डैश सी बराबर 0। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो तो कहां कहां पर 0 मिल रहा है। तो 0 ध्यान से देखो, एफ डैश का मतलब क्या हो गया, 0 होने का मतलब कि उस बिंदु पर ढाल क्या हो जाए, 0। अरे अवकलन 0 मतलब का क्या हो गया, अवकलन 0 का मतलब क्या हो गया, ढाल 0, tan थीटा 0 हो गया। तो देखो ध्यान से सुन लेना। अच्छा ये बताओ, एक्स अक्ष का, एक्स एक्सेस का ढाल कितना होता है, स्लोप कितना होता है, tan थीटा, आपको याद हो। तो एक्स एक्सेस का क्या होता है, 0 होता है। आपको कभी भी इसके ढाल बोल दिया जाए तो इसका ढाल क्या होता है, 0 होता है। किसका, एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष का ढाल क्या होता है, 0। इसका मतलब ध्यान से सुनना, कोई स्पर्शरेखा ऐसा खींचो जो एक्स अक्ष के समांतर आ जाए, एक्स अक्ष के पैरेलल आ जाए, समांतर आ जाए, तो समझो उस बिंदु पर क्या मिला, डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। तो साइन एक्स पे ध्यान से देखो कि पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू के बीच में कहां पर स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, एक्स अक्ष के अभी बता रहा हूं, ऐसे तो ग्राफ से बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं कि कहां पे 0 होगा, इसको भी दिखा दूंगा। जहां पर ग्राफ से 0 दिखेगा वहां पर आपका ऐसे फॉर्मूले से भी करूंगा तो वहीं पे 0 मिलेगा। तो ध्यान से देखो, एक है अपने पास पॉइंट ये, यदि स्पर्शरेखा इस पॉइंट पे खींचो तो ये पक्का है, कुछ स्पर्शरेखा ऐसी बनेगी अपनी। ये देखो तो एक्स अक्ष के क्या हो गया, समांतर है। इस पॉइंट पे आ जाओ तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एक्स अक्ष के क्या मिलेगा, समांतर मिलेगा, एक्स अक्ष के क्या मिलेगा, समांतर मिलेगा। तो पक्का हो गया, यहाँ पर भी एफ डैश सी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर भी ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे भी स्पर्शरेखा क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। मतलब पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के 3 बिंदुओं पर 3 बिंदु मिले। यहाँ पे कम से कम एक बोला था, एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, समझ गए बात। तो एफ डैश सी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो 0 मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, पाई है, यहाँ क्या है, पाई है, पाई नहीं है, क्या है ये, यहां से यहाँ पे पाई नहीं है, क्या है, ये कितना बनेगा, मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया क्या, ये तो पाई बनता है, ये 3 पाई बाई 2 बनेगा, ये क्या बनेगा, 3 पाई बाई 2 बनेगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर मैंने, ये तो पाई बाई 2 हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर 3 पाई बाई 2 में मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा तो ये 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, 7 पाई बाई 2 बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ ज्यादा ही बन गया लग रहा है, 7 के बाद 9 पाई बाई 2 बन जाएगा। समझ गए बात, ये होगा, अब तो सही लिखा होगा। ये 2 पाई में से पाई बाई 2 माइनस करते हैं, 5 पाई बाई 2 हो गया, ठीक। फिर 3 पाई में 2 पाई जोड़ोगे, 3 पाई में पाई बाई 2,
3π/2 में पाई, हाँ 7π/2 है 9π/2, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, नंबर गलत लिख दिया था, ये हो गया। तो ध्यान से देखो, मैंने कहाँ पे बोला है कि f'(c)0 मिलेगा, एक 3π/2 पे 0 मिलेगा क्योंकि x अक्ष के समांतर दिख गया 0 है, एक 5π/2 पे x अक्ष के समांतर मिला वहां पे 0 है, और 7π/2 पे भी 0 मैंने बोल दिया कि इसका अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, अपने पास ये ग्राफ किसका था, fx sin x का, यही था, तो sin x का अवकलन निकालता हूं तो f' बराबर क्या हो जाएगा, sin का cos x। समझ में आ गया। अब जिस पॉइंट पे मैंने बात किया था उस पर बात करता हूं, तो किस पे बात किया था मैंने, 3π/2, तो मतलब x जब यहाँ पे क्या रख दूंगा 3π/2, ये क्या बन जाएगा cos 3π/2। cos 3π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, उतना तो जानते ही हो। और आप बोलो f' 7π/2, यहाँ पर भी रखो cos 7π/2 बराबर 0 हो जाएगा। फिर आगे बात कर लो f' और क्या है 9, नहीं 5π/2 मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे बन जाएगा cos 5π/2 बराबर 0। इन सब का मान क्या होता है, 0। देखो या तो चाहो तो ऐसे सॉल्व कर दो तब भी आपको 0 दिख रहे हैं, या तो ग्राफ से देख लो कि x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा, x अक्ष के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन मिल जा रही है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट मिल जा रहा है, तो समझो कि वहां पे ढाल क्या है, 0 है, क्योंकि x अक्ष का ढाल क्या होता है, 0 होता है। समझ गए बात। ये तो पूरी कहानी उसकी हो गई। मतलब इसने बोला है कि 3 पॉइंट बोले थे, 3 पॉइंट में उसने फर्स्ट बोला था कि यदि कोई फलन संवृत अंतराल में सतत हो, विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो, और 2 के अंत बिंदु है, अंत बिंदु पे फलन के मान, a पे फलन का मान और b पे फलन का मान दोनों बराबर हैं, तो विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार होगा जहां पर उसका उस फलन का जो भी है उसका अवकलन उस बिंदु पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा। इस वाले साइन की केस में यदि ध्यान से देखो, केवल मैं यहां तक लिया होता, π/2 से 5π/2 लिया होता, तो यहाँ पे दोनों के फलन का मान बराबर है, तो इनके बीच में केवल एक जगह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैंने थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया तो आपको कितने जगह मिल गए, 3 जगह मिल गए। इसी का एक दोस्त और है लाग्रांज, उस पर बात करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, मैं इसी में लिख दूंगा, थोड़ा सा मैंने इसमें स्पेस देना चाहिए था। इसको बोलते हैं लाग्रांज, ये तो है भाई साहब लाग्रांज, हाँ लाग्रांज ये हो गए, लाग्रांज की मध्यमान प्रमेय, इसमें भी चेंज कर लो, लाग्रांज है। लैग्रैंज मीन्स वैल्यू थ्योरम, दोनों आपको एक ही जैसे दिखेंगे, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। रोले का हो गया, अब लाग्रांज का बात करता हूँ। लैग्रैंज बोलो चाहे लाग्रांज, हिंदी में पढ़ेंगे तो लाग्रांज बनता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लैग्रैंज बनता है, दोनों एक ही जैसे हैं। लाग्रांज की बात करता हूँ, इन्होंने क्या बोला था, उन्होंने रोले को देख लिया, मीन क्यों, मध्यमान क्यों बोला जाता है, चाहे मीन उसके बीच में होगा, इनके बीच में होगा, समझिए दोनों बिंदुओं के बीच में मिलेगा, इसलिए मीन बोला जाता है। मध्यमान मतलब मध्य में मिलते हैं, इनके बीच में मिल रहा है, समझ गए बात को, ये हो गया। अब रोले का ही इन्होंने थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर दिया, रोले ने बना दिया, अब लाग्रांज ने क्या कर दिया, थोड़ा सा और चेंज कर दिया। चेंज कुछ भी नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सब कुछ ये पूरी कहानी है, इस कहानी में कोई चेंज नहीं किया है उन्होंने, कि मतलब समवर्त अंतराल में क्या हो, सतत हो, विवर्त अंतराल में क्या हो, विवर्त अंतराल में क्या हो आपका अवकलनीय हो, और उन्होंने ये हटा दिया, थर्ड पॉइंट को हटा दिया मार्केट से, उन्होंने इस थर्ड पॉइंट को हटा ही दिया, क्या हटाओ इसको। दो ऐसा है, तब विवर्त अंतराल a, b में अब एक बिंदु होगा, अब एक बिंदु होगा, में एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां f' रोले ने 0 बताया था, इन्होंने एक नया नियम बना दिया कि f' बराबर f' उसने 0 बताया था, अब इन्होंने लाग्रांज ने क्या बोल दिया कि f' बराबर fb माइनस fa b बटे b माइनस a, मतलब C पर
आपको अवकलन ज्ञात करना हो, सी पर क्या ज्ञात करना हो, अवकलन ज्ञात करना हो, तो एक बिंदु होगा ऐसा, उनके बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर उसका जो अवकलन होगा एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए हो जाएगा। इन्होंने एक काम बताया। उन्होंने क्या बोला था, पहले बात तो ये दोनों बराबर करवाया था, एफ बी बराबर एफ ए होना चाहिए, एफ बी बराबर एफ ए होना चाहिए रोले में। लाग्रांज ने हटा दिया, लाग्रांज ने क्या कहते हैं उसको हटा ही दिया, क्योंकि 2 पॉइंट लेता हूं मैं, समवृत्त में सतत, विवर्त में अवकलनी, तो ये विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु से इस प्रकार होगा जहां पर एफ डैश सी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। बात समझ में आ गई आपको, ये हो गया। तो ये अपने पास इन्होंने बता दिया। अब इसको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देखना चाहो कि एफ डैश सी बराबर में ये कहां से आया हुआ है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इसको देखते हैं, इसका डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, ये तो डेरिवेशन अपना इसका तो मैंने बता दिया डेरिवेशन। देखो कि यदि ऐसा था तो साइन एक्स का मुझे समझ में आ गया था, मैंने अवकलन करके भी बता दिया कि हाँ ऐसे बिंदु मिल जाते हैं जहां पर उसका अवकलन क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। अब आते हैं लाग्रांज पे, इनका जो इन्होंने फॉर्मूला बता दिया एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए, ये कैसे होगा, ये कैसे लिख देते हैं, थोड़ा सा आप इसको देखने का प्रयास करो। मान लो मैं एक ऐसे कर्व बना दिया, ऐसे कुछ कर्व बना दिया मैंने। यहां पर क्या है कि आपको कुछ ऐसा करना है, ए और बी को बराबर ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इसमें ऐसा कुछ उनसे बुरा नहीं है। मैं बराबर चलो माइन नहीं लेना चाह रहा हूं। मान लो यहां पर ए ले लिया और यहां पर मैंने बी ले लिया, समझ गए बात। इसका नाम क्या है, अपना एफ एक्स है। नाम क्या है, फलन का नाम क्या है, एफ एक्स। तो इनके बिंदु, अच्छा इन दोनों को मिला देता हूं, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ए और बी को मिला दिया। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं कुछ पी और क्यू। पी का निर्देशांक बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट क्या होगा पी का। तो यहाँ पे एक्स पे कितना चल रखे हो, ए, और वाई पे कितना चल रहे हो मालूम तो है नहीं, लेकिन इस एफ में ए का मान रख देंगे तो पता चल जाएगा एफ ए। ऐसे क्यू का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बी कॉमा में एफ बी। समझ के बाद अब देखो जो एफ डैश सी निकाला जाता है, कुछ एक पॉइंट ऐसा होगा जो अब यहां पर बात करते हैं कि थोड़ा सा अब देखना पॉइंट। मैं एक काम करूंगा यहां पर कि कुछ ऐसा पॉइंट लूंगा, एक पॉइंट ऐसा लूंगा जो उस पॉइंट पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करूं, उस पॉइंट पर मैं यदि स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करूं तो इसके समांतर है। तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं आपको, यहाँ पे स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर कुछ यूं ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखने में लग रहा है कि ये दोनों क्या है, समांतर है। इस पॉइंट सी पे बात कर रहा हूं, मान लो यहाँ पे सी है, तो समझो बात। अब आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं की, दो पैरेलल लाइन की ये जो स्लोप होता है, ढाल, वो क्या होता है, बराबर होता है। 11th में हमने देखा था, सरल रेखा जब चैप्टर पढ़ा था, तो दो समांतर रेखाओं के ढाल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के ढाल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि बिंदु सी पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची है वो किसके बराबर है, रेखा पी क्यू के समांतर है। तो मैं यहां पर यदि पी क्यू रेखा पी क्यू की ढाल लिखने का प्रयास करूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही तो होता है। y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। y2 देखो कौन है, जिसको चाहो उसको रख लो, आपका मन। यहां से मान लो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 ये रख देता हूं, तो यहां से क्या बन जाएगा, y2 क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। समझ गए बात। अब बात करता हूं कि जो बिंदु सी पे स्पर्श रेखा खींची है वो रेखा पी क्यू के क्या है, समांतर है। चूंकि बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू के समांतर है, इसलिए
इसलिए दोनों के ढाल बराबर होंगे, इसलिए दोनों के ढाल बराबर होंगे। ये मैंने लिख दिया। मैंने क्या बोला कि जो आपका जो रेखा पी क्यू है वो क्या है, बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा जो है दोनों आपस में क्या है, समांतर है। हमें पता है दो समांतर रेखाओं के ढाल आपस में क्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब सुनो बात, मैंने स्पर्श रेखा पर बिंदु सी पर क्या खींचा है, स्पर्श रेखा। यदि मैं इस स्पर्श रेखा का ढाल लिख दूं, स्पर्श रेखा का ढाल लिख दूं, मतलब बिंदु सी पर मैं क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं। समझ रहे बात को? मैंने बताया था ना कि जो dy/dx हमने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, वही क्या होता है अपना f'(c). तो जो अपना f'(c) होगा, f'(c), क्योंकि FC पर खींची गई स्पर्श रेखा और PQ रेखा दोनों क्या थी, समांतर। तो मतलब जो C का ढाल होगा, C पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल क्या बन जाएगी, जो PQ की ढाल है। और PQ की ढाल क्या अपने पास है, देखो तो ये लिखा हुआ है FB माइनस FA बटे में B माइनस A। ये हो गया। ये अपने दो नियम थे। नियम का रोले ने क्या बोला था, दो पॉइंट तो यही है कि कोई भी फलन f समवर्त अंतराल में सतत हो, विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो, fa बराबर fb हो, तो कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां पे अवकलन क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। और लाग्रांज ने क्या बोला था, लाग्रांज ने ये बोला था कि समवर्त अंतराल में सतत हो, विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो, तो विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु इस C इस प्रकार होगा जहां पे f'(c) बराबर क्या हो जाएगा, fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। ये दो बोले थे, इन पे हमें सवाल लगाने हैं। तो क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि अब हम हर एक, इसको लिख लेना आप, सॉरी बैक करके पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जैसे हमें कुछ फलन ऐसे पता है कि जो हमेशा सतत होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, तो उन सतत और अवकलनीय होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं, तो उनको अभी बताओ हरदम अभी पूरे क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिखाना है कि ये फलन सतत है, तो सतत होने के लिए RHL और LHL ये सब निकालोगे, इतना टाइम करोगे, सतत उसकी कॉन्टिन्यूटी दिखाओ, उसकी डिफरेंशियबिलिटी दिखाओ, फिर FA बराबर FB दिखाओ, फिर उसके बाद f'(c) निकालो, तो ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम सतत, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ चुके हैं 7वें चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में, पीछे के चैप्टर में हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया है। तो अपन कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं या अवकलनीय होते हैं, तो उस टाइप के फंक्शन को अपन डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ ये क्या है, सतत है और क्या है, अवकलनीय है। तो उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट लिखिए बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन। फर्स्ट पॉइंट होता है कि बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बहुपदीय फलन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं। अब जब आपको उस क्वेश्चन में बहुपदीय फलन दिख जाएगा तो डायरेक्ट लिखोगे हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं, इसलिए दिया हुआ फलन समवर्त अंतराल में सतत है, विवर्त अंतराल में अवकलनीय है। अपन डायरेक्ट बहुपदीय फलन किस फॉर्म में होती है, इस टाइप का मिलेगा। मान लो आपको x² + 2 मिल गया, चाहे 3x² + 2x + 6 मिल गया, इस टाइप के फलन मिल रहे हैं, ये बहुपदीय फलन होते हैं। कुछ भी मिलेगा, समझिए, इस टाइप के मिलेंगे। मान लो ax² + bx + c, क्यूब भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर हो, कुछ 4 भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपदीय फलन। और हमें पता है दूसरे नंबर पर, सेकंड पे sin x होता है, cos x है, tan 1x है, cot 1x है। ये भी क्या होते हैं, सतत होते हैं। क्या होते हैं, सतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। समझ गए बात। फिर थर्ड में अपने पास हो जाए चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय
फलन, चरघातांकी फलन मतलब e की पावर x, 2 की पावर x, a की पावर x सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं, सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं। समझ गए बात को, ये हो गया। तो आपको इस टाइप के मिलेंगे, जैसे मॉड x है तो मॉड x सतत होता है, मॉड x क्या होता है, मॉड x सदैव सतत होता है, सदैव सतत होता है, परंतु इसके अवकलनीयता में प्रॉब्लम है, परंतु जहां पर x शून्य होता है या 0 होता है, शून्य होता है, वहां पर मॉड x, वहां पे मॉड x अवकलनीय नहीं होता है। तो कुछ ऐसे फलन आप याद कर लो जिसको अपन डायरेक्ट सवाल में यूज कर लेंगे। समझ के बाद जब इसके अलावा मिल जाएगा तो अपन बात करेंगे, उसके RHL और LHL, उसकी अवकलनता की जांच सब कुछ करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन कुछ अपने सवाल ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, जो कि डायरेक्ट हो जाते हैं कि बहुपदी फलन मिल जाए तो आप डायरेक्ट लिखोगे, हम जानते हैं, क्योंकि आप इस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करूं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं, फिर FA बराबर FB रोले के लिए तो FA बराबर FB निकालना पड़ेगा। इतना काम करने में अपने 2 पेज लग जाएंगे। उसके बाद मैं फिर उसकी F' को दिखाऊं कि 0 है कि नहीं है। तो आपको डायरेक्ट लिखना है। हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सदैव सतत और अवकलनीय होते हैं, इसलिए दिया हुआ फलन समवर्त अंतराल में सतत है, विवर्त अंतराल में अवकलनीय है, और FA बराबर FB तो चेक करना पड़ेगा कि FA और FB बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। ऐसा हो गया तो अपन क्वेश्चन आगे ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन में करवाऊंगा। बाय बाय।